आज मेरी तपस्या का 17वां दिन है। पूरा देश भयाक्रांत है। कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है। इसी बीच डेंगू की भी बात आने लगी है और स्वाइन फ्लू की भी बात आने लगी है। बाढ़ से अनेक राज्य त्रस्त है और उत्तराखंड देवभूमि, जिसका कि चीफ मिनिस्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें देवत्व नाम का तो निशान भी नहीं है। राक्षस कहा जाए वो भी कम होगा, क्योंकि उसने श्यानंद जी की हत्या की है, आत्मोदानंद को मारने की चेष्टा की है और पद्मावती के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वह मानवता को कलंकित करने वाला है। और सब जान ले कि धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। प्रत्येक अन्याय का अंत होता है। अभी अपने को तथाकथित हिंदू कहने वाले व्यक्ति सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा विरोधी है। मोदी जो अपने आप को कहते हम कंदरा में तपस्या किए थे, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि आज कोरोना के संक्रमण से जो देश त्रस्त है उसका एक कारण है कि उनकी बुद्धि में सही समय पर सही बात नहीं आ सकी। हरिद्वार तीर्थ नगरी है, कुंभ नगरी है। यहाँ पंडित पुरोहित इत्यादि सब के सब अपने आप को कहते हम धार्मिक हैं। डिंगवानंद की तपस्या का हरिद्वार ने पूरी इग्नोर किया था, पेपर ने इग्नोर किया था। जब ये हुआ तब इन लोगों को समझ में आ गई। पूरा भारतवर्ष का पेपर ने इन लोगों को दुत्कारा। आज समस्त पेपर की हालत ऐसी है कि जो मोटे मोटे पन्नों में आता था आज मुश्किल से 12 पेज ही निकल रहा है बहुत सा पेपर। तो लोगों को अपना धर्म नहीं सूझता है। और हरिद्वार उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कोरोनाग्रस्त है, कोरोना संक्रमित है, सबसे ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड के करीब करीब अधिकांश मार्ग बंद है, यातायात ठप है। लोगों को राशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही होगी, लेकिन इन लोगों को ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट ऐसा करें वैसा करें इस पर ध्यान है। और गंगा जैसी पवित्रतम नदी जो उत्तराखंड में से निकलती है उनकी अवहेलना करने वालों चेत जाओ। हम प्रयाण के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार में नैतिकता का अभाव है। जो सरकार के प्राइम मिनिस्टर अपने लिखित आश्वासन पर को तोड़ रहे हैं, उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर सबसे बड़े, मैं ईश्वर के शरण में जा रहा हूँ। ईश्वर ही न्याय करेंगे। इसलिए हम किसी से आशा नहीं करते हैं, क्योंकि जब अधार्मिक व्यक्ति हो जाता है तो अधार्मिक व्यक्तियों से धर्म की अपेक्षा करना सर्वथा मुश्किल है। आज उत्तराखंड का समस्त व्यवसाय नष्ट हो गया है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं चेतना होती है कि व्यवसाय क्यों नष्ट हुआ है। मनुष्य पर जब आपदाएं आती हैं उसका मुख्य कारण होता है वो अधर्म का सहारा लिए हुए है, धर्मों की अवमानना किए हुए है। तो हरिद्वार नगर भी ऐसा ही कर रहा है और परिणाम भुगत रहा है, तो भी किसी को चेतना नहीं हुई। ये कह करके मैं जब तक जिंदा हूँ सब दिन मैं एक एक चेतावनी देता जाऊँगा, और हमारे जाने के बाद
देखना कि एक एक अक्षर कैसे सही होता है।